जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। कहते हैं सूरदास जी पूर्व के जो भगवान के सखा थे उद्धव जी, वही सूरदास बन के कलयुग में आए। और सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। जो उनके पिताजी थे थोड़े लालची थे, तो कहते हैं कि उनको लगा कि अंधा पैदा हो गया। रोज कोसते थे। तो सूरदास भी नहीं चाहते थे घर पर रहना। वो चाहते थे कि घर छोड़ कर के चला जाऊं, पर चाहिए थी एक वजह। तो उसमें लिखा है भक्तमाल में कि एक बार उनके पिताजी कर्मकांड करते थे। घर घर जाकर पूजा कराते थे, दक्षिणा लेते थे। दक्षिणा में किसी ने उन्हें सोने के सिक्के दिए, तो सिक्के लेके वो आ गए घर पर। अब सिक्के घर पर ही उन्होंने कहीं खो दिए। अब ढूंढ ढूंढ कर थक गए, उनको सिक्के नहीं मिल रहे थे। सूरदास जी को भी कोस रहे थे कि जिस दिन से घर में पैदा हुआ है सब कुछ बेकार है। सूरदास जी ने कहा, मुझे पता है सिक्के कहाँ हैं, मैं बता दूंगा। जबकि उनके पास आंखें नहीं थी, पर होता है ना, भक्त के पास दिव्य दृष्टि होती है। तो पिताजी ने कहा, बताओ सिक्के कहाँ हैं। उन्होंने कहा, बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं आपको सिक्के दे दूंगा, पर आप मुझे घर से आज़ाद कर देना, मैं घर पर नहीं रहूँगा। पिता को थोड़ा लालच था, उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, तुम चले जाओ। उन्होंने बताया कि एक ऐसा चूहा है घर के उस कोने में, वो खींच के आपकी पोटली कहीं ले गया है, वहाँ ढूंढ लो। उन्हें वहाँ वो पोटली मिल गई, तो वो बड़े खुश हो गए। अब सूरदास जी जाने लगे तो पिताजी को थोड़ा सा पितामह होने के कारण उन्होंने थोड़ा रोका, पर वो ना रुके। बोले, रुक जाऊंगा तो दोबारा तुम्हारी पोटली खो जाएगी। पिता बोले, फिर तो तू चला ही जा। फिर सारा जीवन सूरदास जी ने ब्रजभूमि में बिताया। और उनके जीवन में एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार श्री कृष्ण और राधा रानी के उनको दर्शन हुए। गोवर्धन में वो रहते थे, तो श्री राधा कृष्ण दोनों उनसे मिलने के लिए आए। भगवान ने सूरदास को इशारा करके कहा, जोर जोर से बोला ताकि उनको सुन जाए। भगवान ने कहा राधा रानी को, श्री जी आपको पता नहीं ये दिखने में ही अंधा है, वैसे बहुत चालाक है, आपका पांव पकड़ लेगा। मतलब भगवान एक इशारा दे रहे थे कि सूरदास जी को कि पकड़ ले, सामने ही खड़ी है तेरे। हाथ आगे किया, श्री जी राधा रानी के चरण आए। राधा रानी ने पीछे हट गई, तो पीछे हट गई, पर उनकी एक पायल जो थी वो सूरदास जी के हाथ में आ गई। उन्होंने सोचा कि बस अब तो काम बन गया, क्योंकि पायल लेने तो आना ही पड़ेगा ना इनको, तब पकड़ूंगा, तब छोड़ूंगा नहीं चरण। तब फिर श्री जी और ठाकुर जी आए। आकर उन्होंने फिर से सूरदास जी को दर्शन दिए, और फिर उन्होंने राधा रानी की पायल लौटा दी। और दर्शन देके सूरदास जी को भगवान ने नेत्र दिए, आंखें आ गई, दृष्टि आ गई, देख लिया राधा कृष्ण का, दर्शन कर लिया। और फिर भगवान ने कहा कि अब तुझे क्या चाहिए। तब सूरदास जी ने कहा कि ये आंखें वापस ले लो, अब मुझे इससे दुनिया को नहीं देखना, क्योंकि मैंने दुनिया बनाने वाला देख लिया। तो उन्होंने आंखें वापस दे दी, और फिर से वह दृष्टिहीन रहकर सारी आयु सारी उम्र उन्होंने ऐसे ही भजन किया। श्यामा श्याम की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।